आप आनंद मोहन को रिहा करेंगे क्योंकि वो आनंद मोहन सिंह है, और शहाबुद्दीन को पुनः जेल इसलिए भेजेंगे क्योंकि वो शहाबुद्दीन है। भैया शहाबुद्दीन भी हिंदुस्तान का बेटा है, अगर आनंद मोहन हिंदुस्तान का बेटा है तो। मैं छोटा था तो एक वक्त में एक टी शर्ट निकला था और उस टी शर्ट पे शहाबुद्दीन साहब का फोटो होता था और लिखा होता था गर्व से को हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। और उस टाइम में वो टी शर्ट हम भी खरीद के लाए थे। वो 30 रुपए का टी शर्ट था। जो 5 जो दरी बिछाने वाले जो मंत्री वहाँ पे और विधायक जो हैं, 5 दरी बिछाने वाले किनके बारे में बोल रहे हैं? अब क्या कहें, हम नाम लेना अच्छा नहीं लगता। वो दरी बिछाने वाले लोग दरी बिछाएंगे। इन मंत्रियों के पास इतनी ताकत है कि मुस्लिम समाज के साथ अगर सरकार के लोग उत्पीड़न कर रहा हो तो ये बोल दें साहब इनके जवान पे आरजेडी और सरकार की टेप चिपकी हुई है। कम से कम उनको तो उनके बारे में एक ट्वीट ही कर देते कि शहाबुद्दीन जी की पुण्यतिथि पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, इतना भी कह देते तो लोगों को लगता कि हाँ बिहार में सरकार हमारी है। आपको वोट चाहिए क्षत्रिय का, राजपूत का वोट चाहिए तो आनंद मोहन रिहा होगा। और शहाबुद्दीन जो जनप्रिय नेता रहा, अगर उसने अपने नेता को नेता मान लिया, आपको वो नेता नहीं माना तो आप उसको जो है जेल भिजवाने का काम किया। प्राइम ग्रुप ऑफ एजुकेशन लेकर आया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ बीटेक, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, एमबीबीएस सहित अन्य कई कोर्स। आज ही संपर्क करें 7520870125 पे। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं। पैसे का टेंशन नहीं लीजिए, बस फोन घुमाइए। गामा जी 2-3 सवाल है, आपको बिहार ले चलते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बिहार थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं। आप बिहार गए थे, आप उस जिले में गए थे जहां से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे शहाबुद्दीन साहब का घर होता है। लेकिन 1 तारीख को शहाबुद्दीन जी का पुण्यतिथि था और उस पुण्यतिथि पे जिस पार्टी में शहाबुद्दीन रहकर उस पार्टी को संवारे हैं, उस पार्टी का नेताओं ने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक फेसबुक पे किसी भी प्रकार की यादें तक नहीं की। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए शहाबुद्दीन साहब के मृत आत्मा को परमात्मा शांति दे, उनके परिवार को वो शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी से निकलते हुए, प्रथम पुण्यतिथि है उनका, इस दुख की घड़ी से निकलते हुए वो जिस प्रकार से शहाबुद्दीन साहब पूरे सारण जिला की जनता के साथ, सिवान जिले के पूरे सारण क्षेत्र, सिवान जिले सारण क्षेत्र जो 25-24 कंस्टिट्यूंसी विधानसभा है, वहाँ की जनता की सेवा वो बड़ी तन्मयता के साथ किया करते थे। और मुझे अपना जहाँ तक याद है, मैं छोटा था तो एक वक्त में एक टी शर्ट निकला था और उस टी शर्ट पे शहाबुद्दीन साहब का फोटो होता था और लिखा होता था गर्व से को हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। और उस टाइम में वो टी शर्ट हम भी खरीद के लाए थे। वो 30 रुपए का टी शर्ट था। कहाँ से खरीदे थे? पटना से खरीदे थे हम। और शहाबुद्दीन साहब का अपना एक छवि रहा है। ठीक है कि राजनीति की दूसरी पहलू भी होती है और राजनीति में कई मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो प्रतिद्वंद्विता की वजह से दर्ज करा दी जाती है, लेकिन जहाँ तक आरजेडी की बात है तो मैं लालू यादव जी का आज भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि लालू यादव एक ऐसा नेतृत्व रहा है बिहार के अंदर में जिसने दबे कुचलों को जुबान देने की काम किया है उन्होंने, इसलिए उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लालू जी के तरह ही उनका बेटा हो, और बड़ा दर्द होता है आज जब मैं देखता हूँ कि वही सरकार है, वही डिप्टी सीएम है और वही मुख्यमंत्री है, और शहाबुद्दीन साहब का जब जमानत होता है, और वो जमानत में उनके दीवाने इतने थे बिहार के अंदर में, बिहार के उनका दीवाना तो पूरे हिंदुस्तान में है। जब काफिलों से वो चल के घर तक आए, उस वक्त भी उन्होंने मीडिया ने जब सवाल किया उनसे तो उन्होंने ये कहा कि मेरा नेता लालू यादव है। बिल्कुल, मेरा नेता लालू यादव है, वो मजबूरी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। और इसका नतीजा हुआ कि लालू यादव जी के लिए वो शेर बिहार का शहाबुद्दीन फिर जेल जाता है। सरकार की गलत नीति, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएल डाला, फिर से मुकदमा को खुलवाने का काम किया, और अंतोगत्वा शहाबुद्दीन जी की मृत्यु उसी जेल के सलाखों में हो जाती है। और ये सरकार नीतीश जी की सरकार हो या आरजेडी तेजस्वी जी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों इतने दोषी हैं कि जिस परिवार जिस ताकत की वजह से आरजेडी बना,
उनमें से कोई भी व्यक्ति उनके घर तक जाकर सहानुभूति तक देने का काम नहीं किया, उनके मट्टी में भी जाने का इन्होंने जहमत नहीं उठाया। और आज जब इनका पहला पुण्यतिथि था तो मैं समझता हूँ कि आरजेडी के सीएम, डिप्टी सीएम और जो 5 जो दरी बिछाने वाले जो मंत्री वहाँ पे और विधायक जो हैं, 5 दरी बिछाने वाले किन के बारे में बोल रहे हैं? अब क्या कहें, हम नाम लेना अच्छा नहीं लगता। वो दरी बिछाने वाले लोग दरी बिछाएंगे, 4 तो ऐसे भाग के चले गए थे, क्या नाम लेना है उनको, क्योंकि दोबारा उनको विधायक बनना है नहीं, समझ गए ना। तो उनको दरी बिछाने वाला ही हम कहेंगे। कम से कम उनको तो उनके बारे में एक ट्वीट ही कर देते कि शहाबुद्दीन जी की पुण्यतिथि पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, इतना भी कह देते तो लोगों को लगता कि हाँ बिहार में सरकार हमारी है। और दूसरी तरफ आप देखो, अच्छा, आप नीतीश कुमार की बात कहें कि जब बोला था कि वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, हमारे नेता लालू यादव है, लेकिन यही अभी आनंद मोहन की रिहाई आप लोगों ने देखा होगा बिहार में जिस तरीके से, तो आनंद मोहन के लिए एक फैसला को बदल दिया गया। अब नीतीश जी उस फैसला को वापस ले लिए, तो फिर आनंद मोहन जी रिहाई कर गए। अब क्या बोलेंगे इस पे? यही तो तकलीफ है अच्छा, कि आप अपने लाभ के लिए कानून को बदल दो। आपको वोट चाहिए क्षत्रिय का, राजपूत का वोट चाहिए, तो आनंद मोहन रिहा होगा। और शहाबुद्दीन जो जनप्रिय नेता रहा, अगर उसने अपने नेता को नेता मान लिया, आपको वो नेता नहीं माना, तो आप उसको जो है जेल भिजवाने का काम किया। और आज भी उस परिवार का इतना रसूख है साहब, और इसका अंदाज़ा हमने आरजेडी को दिलाने का काम किया, उनके घर में उनके प्रत्याशी को हराने का काम किया। और वहाँ की जनता ने 17,000 वोट दे करके हम ओवैसी साहब के कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम किया है। अच्छा, आनंद मोहन की रिहाई पे लोग ये जता रहे हैं कि अब राजपूतों की वोट महागठबंधन की तरफ आएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये नीतीश जी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बिहार जंगल राज में पुनः वापसी कर चुका है। बिहार में 8 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है, वो जेल चला जाएगा। बिहार में गांव के गांव जला दिए जाते हैं। हाजीपुर में, यहाँ पे बिहार शरीफ में जी दंगा भी हिस्सा हुआ। बिहार शरीफ में आप देखें, सासाराम में आप देखें, कई 100 साल पुरानी मस्जिद और कुरानों को जला दिया जाता है। तो आप समझे कि बिहार में अब सरकार नहीं रह गई है। और जब आनंद मोहन जैसे लोग बाहर जब रिहा होकर के आ रहे हैं, तो फिर सरकार की इकबाल की बात करना ही जो है बेमानी होगा। और सरकार से मैं यही कहूँगा कि संविधान सबके लिए बराबर है। आप आनंद मोहन को रिहा करेंगे क्योंकि वो आनंद मोहन सिंह है, और शहाबुद्दीन को पुनः जेल इसलिए भेजेंगे क्योंकि वो शहाबुद्दीन है। भैया, शहाबुद्दीन भी हिंदुस्तान का बेटा है, अगर आनंद मोहन हिंदुस्तान का बेटा है तो कानून सबके लिए बराबर काम करना चाहिए। आप दरी बिछाने की बात कर रहे थे। बिहार में 5 मुस्लिम मंत्रियां बनाए गए हैं। एक कांग्रेस से आफाक आलम है, अगर एक जो है AIMI से जो तोड़कर आए थे 4 विधायक, उसमें से शाहनवाज आलम को RJD बना दी, समी मोहम्मद जी को RJD बना दी, इसराइल मंसूरी को RJD मंत्री बनाती है, और एक कांग्रेस JDU की तरफ से जमा खान है। ये 5 मंत्रियाँ हैं, लेकिन शहाबुद्दीन को क्यों नहीं याद किया? मतलब हम आपके जुबानी इन मंत्रियों के पास इतनी ताकत है कि मुस्लिम समाज के साथ अगर सरकार के लोग उत्पीड़न कर रहा हो तो ये बोल दें साहब, इनके जवान पे RJD और सरकार की टेप चिपकी हुई है। अगर उनके हक की आवाज़ कोई बोलेगा तो अख्तरुल इमाम बोलेगा। अच्छा, अख्तरुल इमाम टिप्पणी भी किए हैं, लिखे भी हैं। अख्तरुल इमाम जो इमाम है, अख्तरुल इमाम एक इमाम है और ईमान का पक्का है वो व्यक्ति। आप उनके बारे में देख सकते हैं कि जो लगातार 4 बार विधायक रहा हो, अगर वो चाहते तो करोड़ों में खेलते और वो चाहते तो आज मंत्री होते, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया।